डिवाइस बनाया, पढ़ते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, अब ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अब दो काम हो गया। अब बच्चों तीसरा क्या है, इसका एक काम और है। जैसे आपको एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों को अलग करना है। तो दोनों को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, एसी और डीसी को अलग कर लेता है। अगर वो अलग कर लेता है तो इसका मतलब वो फिल्टर हुआ। तो इसका मतलब कैपेसिटर क्या हुआ, फिल्टर हुआ। तो हम लोग तीसरा यूज इसका समझते हैं, कैपेसिटर एज ए फिल्टर। कैपेसिटर एज ए फिल्टर, एज ए फिल्टर। अब ये फिल्टर है, ये फिल्टर क्या करता है बच्चों, ये एसी को जाने देता है, अल्टरनेटिंग करंट को नहीं रोकता। अल्टरनेटिंग करंट को रोक भी नहीं पाएगा। अल्टरनेटिंग उसका नाम है इसलिए नहीं रोक पाएगा। जो बदलने की कैपेसिटी है, जिसमें अपना शेप बदल लेता है, अपना फेज बदल लेता है और अपने आप को बदल लेता है, तो उसे दुनिया में कोई रोक नहीं पाता। अगर आप में वेव कैरेक्टर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप बदलने वाले होंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने वाले होंगे। रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और अपने आप को ढाल लेते हो चीज़ों में, परिस्थितियों में। गरीबी है तो गरीबी में, अमीरी है तो अमीरी में, जो भी चीज़ है, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को बदल लेते हो तो आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। रुकावट तो उसके लिए है जो अपने को बदल नहीं पाता। गरीबी में जन्म लिया तो गरीब ही होके मर जाता है, उसके लिए मुसीबत है। जो एक काम कर रहा है तो दूसरा काम को बदल नहीं सकता, उसे छोड़ के दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो डरता है कहीं अगर इसको छोड़ देंगे तो कहीं अगला वाले में फ़ायदा है कि नहीं। इसलिए कहा कि रिस्क लेना भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पे यही है। तो एसी को कोई नहीं रोक सकता, क्यों, वो बदलने वाला है, वो वेव नेचर है, वो निकल ही जाएगा, ये नहीं रोक पाएगा। ये किसको रोक लेगा, डीसी को, जो बेचारा नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता उसी को सब रोके रहते हैं, और उसी को रोक के उसी के आगे सब भागते रहते हो। खड़ा होकर देखता रहता है, बोलता है देखो मेरे आगे चला गया, अच्छा लग रहा है। तुम तो खड़े ही हो, तो नहीं चला ना, वो तो गया। तो ये सब पढ़ने का मतलब यही है कि हमें थोड़ा ज्ञान भी हो, व्यवहारिक ज्ञान क्या होना चाहिए। तो ये पास एसी एंड ब्लॉक डीसी, और ये डीसी को ब्लॉक कर देता, डीसी को नहीं जाने देता, एसी को जाने देता। बच्चों चौथी बात हो गई। चौथी बात क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि जैसे केमिकल प्लांट है तो वहाँ से गैसेस रिलीज हो रही हैं। वो जो गैसेस रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, हमारा जो बॉडी है, जो हमारा फेफड़े, लंग्स हैं, वो ऑक्सीजन CO2 के लिए है, और बहुत ही थोड़ी मात्रा में इनर्ट्स हैं जो ppm में है, नेग्लिजिबल है, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके लिए आपका शरीर डिज़ाइन किया ईश्वर ने, और वो फेफड़ा काम करता है और आप हेल्दी रहते हैं, काफ़ी जीवन तक कोई दिक्कत नहीं आती, अगर ऐसा कुछ है तो। लेकिन अगर उस एटमॉस्फेयर में वो गैसेस रिलीज़ कर गया, केमिकल प्लांट से गैस रिलीज़ हो गई, और उस गैस में एनर्जी है, तो जब हम वो एनर्जी एयर के साथ हम इनहेल करेंगे, वो गैस भी इनहेल करेंगे, तो गैस जाएगी हमारे फेफड़े में तो जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेफड़े, लंग्स में जाती है। और जब वहाँ पे एयर जाती है तो उसमें जो गैसेस हैं वो उसमें क्या होगी, डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि वो तो अननोन है उसके लिए। अब वो उसमें डिपॉजिट हो जाएगा, धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता, डिपॉजिट हो जाता। अब ऐसा कोई केमिकल तो है नहीं कि उसको डाल के हम क्लीन कर दें फेफड़े को। ऐसा कोई केमिकल तो डाला नहीं कि उसको डाल के साबुन से धुल दें, ऐसा तो है नहीं। अब उसमें वो डिपॉजिट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, तो जो लंग्स है उसका वॉल्यूम घटता जा रहा है, उसमें डिपोजिशन हो रहा है, घटता जा रहा है, तो वो वॉल्यूम घटता जा रहा है। इसलिए दमा की बीमारी, सांस की बीमारी, सांस का फूलना, ये सब सामान्य घटना क्यों हो गई कि जब समय बीत गया तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो जितना इनटेक वॉल्यूम था एयर का वो कम हो गया। तो जब कम हो गया तो वो जल्दी जल्दी सांसों को लेना शुरू किया। तो इसी तरह से लोगों के जीवन में मुश्किलें आई हैं, और उसका कारण क्या है, ये पोल्यूशन है। अब बड़ा खुश होते हैं कि सड़क के किनारे घर बना लेंगे,
सड़क किनारे घर बना लिए, बढ़िया सा महल, और सड़क पे चल रही हैं सब कार, और उसमें भी है पेट्रोलियम, और वो जलती हैं, और कार्बन फ्यूल गैस ही तो बाहर आ रही है। उसमें सड़क पर क्या है, सड़क पे क्या है, शुद्ध हवा, हाँ, कि सब उस हवा में जहर जमा है, जहर मिला है, और वो जहर जो मिला है वो आप इनहेल कर रहे हो, तो वो जो गांव वाला है वो तो 40-45 साल लग जाएगा उसका वॉल्यूम कम होने में, आपका तो 4 ही 5 महीने बराबर हो जाएगा, हैं, क्योंकि आप तो कार्बन को सीधा सीधा कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो बच्चों, इसलिए ये जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं, ये पोल्यूशन से बड़ी मुश्किल है। अगर किसी का लाइफ ख़राब हो रहा है, जो भी चीज़ें ख़राब हो रहा है ना, उसका रीज़न केवल एक पोल्यूशन है, सिर्फ पोल्यूशन है। अब आप लोगों ने जाना ही है कि देखो ओजोन लेयर डैमेज हो गया, सुना ही है, बहुत पहले से छोटे तभी सुन रहे होंगे, और वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आने लगी हैं, और अल्ट्रावायलेट कितना % है। अब जो सिंसियर लोग हैं कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट कितना % है, और उसके बाद फिर वहाँ जाना है कि नहीं जाना है तब डिसाइड करते हैं। अब इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेज भी आने लगी हैं, इसीलिए 97% लोगों को कैंसर हो गया है। कितने लोग? 97%। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें वो मर जाते हैं, कुछ कैंसर ऐसे हैं जो स्किन कैंसर है उसमें जीते रहते हैं, जो अब धूप वाला है, अल्ट्रावायलेट की बात कर रहा था। आप जब सड़क पे चलते हैं तो वो जो धूप आपके ऊपर पड़ती है, पहले जब धूप पड़ती थी तो वो हेल्थ के लिए होता था, डॉक्टर बोलते हैं कि धूप को लेना ज़रूरी है। अब डॉक्टर बोलते हैं सुबह की गुनगुनी धूप लो, लेकिन दोपहर में मत निकलना, नहीं तो ये स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट है। अब वो जो धूप लगता है इस पर, तो उसमें देखो दाने दाने आ जाते हैं, पूरा रेडिश हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अगर धूप में रहो तो वो डैमेज भी कर देगा, उसका स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म ही हो जाएगा, वो लगेगा जैसे मोटा मोटा बालू सीमेंट इसमें लगाया गया है, इस तरह का स्किन हो जाएगा, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे रगड़ोगे तो उसमें लगेगा जैसे ईंट पत्थर रगड़ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। इसलिए धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। इस समय धूप में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की % धीरे धीरे बढ़ रही है, तो दीज आर रीजन्स। बच्चों, ये सब बहुत ख़तरनाक बातें हैं। आप लोग बायोलॉजी के लोग हैं, लाइफ बचाना भी है और जानना भी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? स्मोक एब्जॉर्बर। क्या बनाया? स्मोक एब्जॉर्बर। अब उसमें कैपेसिटर का 2 प्लेट होगा, उसके अंदर जितने भी खराब गैसेस हैं उसके अंदर हम डालेंगे, और वो प्लेट क्या करेगा? फील्ड है, और जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी, और उसके आयंस चलेंगे, और उसकी एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई तो जो उसकी डेंजरस पार्ट था वो समाप्त हो गया, जो इफ़ेक्ट थे बॉडी पे वो ख़त्म हो गया। जब उसमें एनर्जी नहीं तो क्या इफ़ेक्ट करेगा, हैं? तो इस तरह से हम क्या बना लिया? स्मोक एब्जॉर्बर। तो चौथा यूज है इसका, स्मोक एब्जॉर्बर। इसे थोड़ा जानते रहेंगे कि स्मोक एब्जॉर्बर किस लिए यूज़ किया और क्या है वो कैपेसिटर होता है, और उसका काम है एयर को प्यूरीफाई करना, गैसेस को प्यूरीफाई करना, इसी को एब्जॉर्बर कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रोड वगैरह डाल के घरों में अब लोग लगा देते हैं कि ताकि उनके घर की एयर प्यूरीफाई रहे, उनके लिए अच्छा होगा। जब आप भी डॉक्टर बनेंगे तो अपने अपने चैम्बर में सब लोग लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा। अब ये स्मोक एब्जॉर्बर है। अब बच्चों, एक और यूज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। कैपेसिटर का एक यूज़ और है, इन कम्युनिकेशन। क्या बोला? इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में, अब ये कम्युनिकेशन में क्या होगा? F बराबर होता है 1/2 पाई 1/LC। मतलब ये F क्या है? फ्रेक्वेंसी। हम फ्रेक्वेंसी को बदलेंगे कैपेसिटर को बदलकर। रेडियो में जो नाब होता है, बटन जिसको घुमाते हो, ट्यून करते हो, अच्छा घुमाते हो तो स्टेशन पकड़ता है, तो जब उसको घुमाते हो तो C का मान बदलता है, और C के मान बदलने से फ्रेक्वेंसी बदलता है। अब जैसे रेडियो सेट की फ्रेक्वेंसी इलाहाबाद के किसी स्टेशन की फ्रेक्वेंसी को मैच किया, जैसे मैच किया वैसे वहाँ पे जो भी प्रोग्राम रिले हो रहा है
वो आपके रेडियो में आने लगा। तो जब हम इसको ट्यून करते हैं, घुमाते हैं, रेडियो के नाव को घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सी बदलता है, और सी बदलने से क्या बदलता है, फ्रीक्वेंसी। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी किसी स्टेशन को मैच किया उसकी फ्रीक्वेंसी को, वैसे वो बोलता है ना आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है। इसका मतलब इलाहाबाद केंद्र वाली फ्रीक्वेंसी आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी बन गई और वहाँ का प्रोग्राम इसमें आने लगा। थोड़ा और घुमाओगे तो बोलेगा पटना केंद्र है, इसका मतलब पटना की फ्रीक्वेंसी के बराबर की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसका यूज़ ये है कम्युनिकेशन में। तो बच्चों ये इतने यूज हैं, गिनो, केवल 5 हुए कि नहीं, अभी न हुआ जगह तो और बताएं, हो गया, चलो 5 हो गया। 5 शुभ होता है, 5 होना चाहिए। अब कैपेसिटर के यूज़ हो गए। अब इसके बाद अगला लिखेंगे वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे काम करता है। अब अगला पॉइंट आता है वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखो वर्किंग ऑफ कैपेसिटर एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। यहाँ पे 2 प्लेट होना चाहिए, 2 प्लेट हमने ले लिया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये वाला है, ये 2 प्लेट है। और इसको कनेक्ट किया जाए बैटरी से। ये हमने बैटरी एक लगाया, ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर लो, ऐसे ही कर लो, ऐसे किया है। ठीक बच्चों देखो, ये वाला जो पहला वाला प्लेट है, ये वाला, इसका नाम है प्राइमरी प्लेट। इसका नाम क्या है, प्राइमरी प्लेट। और ये जो दूसरा वाला प्लेट है इसका नाम है सेकेंडरी प्लेट। तो उसे प्राइमरी क्यों कहते हैं और उसे सेकेंडरी क्यों कहते हैं, ये समझना है। अब एक प्राइमरी प्लेट है और एक ये सेकेंडरी प्लेट है। केवल बैटरी का काम क्या है, बैटरी केवल इलेक्ट्रॉन को देना और इलेक्ट्रॉन को लेना। अर्थ का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना और इलेक्ट्रॉन को लेना। जो सबसे ज़्यादा डायनामिक है, जो हमेशा पार्टिसिपेट करता है, चलता है, घूमता है, कुछ करता है, वो केवल एक ही पार्टिकल है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन थोड़ी चलता है कहीं, इलेक्ट्रॉन ही चलता है। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। कहाँ से चलेगा, नेगेटिव प्लेट से। तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन चला। अब इलेक्ट्रॉन इस तार से चल रहा है। अब इस तार से इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ आया और फिर ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जगह है वहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आया। तो बताइए जो चार्ज आया, ये चार्ज कैसे आया, ड्यू टू कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू गया, तार के थ्रू गया, तार में से होके गया। इसलिए इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ड्यू टू कंडक्शन। चार्ज इसमें आया ड्यू टू कंडक्शन, ये कंडक्शन आया। तो कंडक्शन को क्या कहेंगे, प्राइमरी, और इंडक्शन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी। तो क्यों उसका नाम कंडक्शन है, क्यों प्राइमरी है, क्योंकि उसमें जो चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा, कंडक्शन के थ्रू आया। और जब यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस के सामने प्लस आएगा, और जो प्लस आया वो कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज। ये इंड्यूस चार्ज है। तो यहाँ चार्ज आया सेकेंडरी पे बाई इंडक्शन। तो जब बाई इंडक्शन आया तो उसका नाम क्या रखेंगे, सेकेंडरी। बाई कंडक्शन आया तो उसका नाम क्या रखेंगे, प्राइमरी। तो इंडक्शन से चार्ज आया। तो सेकेंडरी प्लेट माने चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज बाई इंडक्शन। तो प्राइमरी प्लेट पे जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज होता है बच्चों, कंडक्शन। सेकेंडरी प्लेट पे जो चार्ज आता है वो इंडक्शन। ये कंडक्शन और एक इंडक्शन, समझ आया। अब ये बात आया प्लस। अब अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और ये माइनस यहाँ पे आ गया।
देखो ये सोर्स जो होता है, सोर्स किसे कहते हैं? जिसमें कोई एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, तो वो सोर्स बनेगा, वो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बनेगा, उसकी अपनी पहचान होगी, उसका नाम लोग बड़े आदर से लेंगे। बस कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो कभी बदलता नहीं, जो बदल जाए उसे प्रॉपर्टी नहीं कहते। जैसे सन का टेम्परेचर नहीं बदलता तो सोर्स है, टेम्परेचर नहीं बदलता तो सोर्स है। तो जहाँ भी कोई चीज़ को सोर्स जब भी हम बोलते हैं तो कोई चीज़ ऐसा होगा जो कभी नहीं बदलेगा। जैसे बैटरी सोर्स है, तो यहाँ की इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कुछ भी हो जाए लेकिन ये वोल्टेज नहीं बदलेगा, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। जैसे पेरेंट्स सोर्स हैं, अगर पेरेंट्स सोर्स हैं तो उनकी भी कोई एक प्रॉपर्टी होती है जो कभी नहीं बदलती। कभी भी पेरेंट्स बच्चों के सामने आंसू नहीं आने देते, कितना भी उनको कष्ट हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन अपने आंसू को बच्चों के सामने कभी आने नहीं देते, वो छिपाते रहते हैं। वो हंसते हैं लेकिन वो हंसी कई बार ऐसे ही होती है, और वो सूखी आंसू हंसते हैं। आंसू सूखा है और हंस रहे हैं, लेकिन वो आंसू सूखा है, मतलब दर्द में हंसते हैं ताकि बच्चों को कोई टेंशन ना हो। बहुत दर्द होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और इतना दर्द सहकर भी आपके लिए वो कभी पीछे नहीं हटते, आपके लिए हमेशा वो लगे रहते हैं। उनके कपड़े फटे होंगे लेकिन आपके फटे कपड़े को देखेंगे तो उनको चिंता होगी। उनके जूते फटे होंगे, वो फटे जूते में ही चल रहे होंगे, लेकिन आपके लिए अच्छे चीज़ों को व्यवस्था करते रहते हैं। वो पैदल ही 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते होंगे, 20 रुपये रिक्शा का बचा के 40 रुपये, 30 दिन में 1200 रुपये, फिर सोचेंगे कि कापी किताब ले लेंगे, कुछ लेंगे, लेकिन वो खुद ही पैदल चलते होंगे। और कोई पूछेगा भी कि आप पैदल क्यों चलते हैं, आप ही पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि पैदल चलने से अच्छा होगा ना, हेल्थ अच्छा होगा। इतनी ठंडी में पैदल चलने से हेल्थ अच्छा होगा कि जो है वो भी चला जाएगा, लेकिन वो चलते हैं। अगर वो बीमार हैं और अपने लिए 500 रुपये रखे हैं और ऐसी बीमारी है कि अगर दवा ना लें तो जीवन हो सकता है कि मुश्किल में पड़ जाए, और अगर बच्चा आके बोले कि आज हमारे फॉर्म का लास्ट डेट है और पैसा हमें जमा करना है या भरना है, फिल करना है या कोचिंग में देना, कुछ भी बोले, वो कभी बहाना नहीं करते। वो बोलेंगे कि ले जाओ, ये पैसा है, ले जाओ, तुम कर लो ये काम। वो बोलेगा नहीं आपका मेडिसिन का है, दवा का है, फिर भी वो मुस्कुरा के बोले मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम है, तुम जाओ। कितना आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि अपने जान को भी दांव पे लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है। आपको उन्होंने जीवन दिया है तो अपना जीवन भी लगा के आपका जीवन अच्छा करना चाहते हैं। ये होता है त्याग। ये पेरेंट्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना जीवन भी देकर आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं, बनाने के लिए हर उपाय करते हैं। कभी वो ये नहीं कहते हैं कि मेरे से नहीं हो सकेगा, हमेशा प्रयास करते हैं कि आपके लिए अच्छा हो जाए। क्यों प्रयास करते हैं? क्योंकि उनको भी आपसे कुछ उम्मीद है। उसी उम्मीद के लिए ही उन्होंने संसार बसाया है और उस संसार में अपने आप को भी रखा है। उम्मीद है कि आप उनको एक नाम दे देंगे, नाम दे देंगे। नाम की भूख है कि लोग कहेंगे कि इनके बेटा बेटी डॉक्टर हैं, बस इतनी की ही भूख है उनको, इतनी की ही चाहत है, और इसी के लिए आपके लिए लगे होते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपका भी फर्ज है कि जो मुझे इतने दिनों से पाल पोस के बड़ा किया, अभी आपके यहाँ कोई बीमार आ जाए रिश्तेदार और आपको 2 दिन सेवा करना पड़े तो तीसरे दिन आप भागने लगोगे, और जब आप छोटे से थे तो कितना आपके लिए सेवा किया, कितना आपको ले लेके टाले होंगे, कितना आपके लिए किए होंगे। कभी आपको ये ध्यान नहीं आता
कि उनके लिए, और वो आपसे केवल क्या चाहते हैं कि अपना उनका नाम थोड़ा हो जाए, बाकी सब कुछ तो आप ही को मिलेगा। तो ये सोचना चाहिए कि आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो उससे विश्वास को नहीं तोड़ना है और उनके नाम को बढ़ाना है। आपका काम ही यही है। अरे जिसने आपको जन्म दिया, अगर उनका नाम ही नहीं हुआ तो फिर आपका संसार में रहने का क्या मतलब है। कुल मिला के आपने अपना ही तो नाम किया। कोई आपसे पूछेगा कि आपके घर के कौन हैं, तो आप भी तो बताओगे, वो भी तो बताएंगे। सम्मान देना होगा, इसलिए आप पढ़ते हैं। और बच्चों मन लगा के पढ़ो ताकि वो आपसे कुछ चाहते हैं वो उनको मिल सके। यही आपका काम है। और लग के करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करो। और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप सोच लीजिए कि उन्होंने आपको जन्म दिया है और आप उनको मौत दोगे, मौत दे दोगे, मृत्यु दे दोगे, मृत्यु दे दोगे। और आप उस ऐसा आपने महापाप कर दोगे जैसे आप कभी उबर नहीं पाओगे। और वही हाल आपका भी हो जाएगा। आप भी अपने आप सूख जाएंगे, कोई आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि उन्होंने जो चाहा है उनको मिलना चाहिए। और अगर आप नहीं दे सकते ना, अगर आप नहीं दे सकते तो आप देखिए कि जो पेरेंट्स होते हैं वो समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, संसार को छोड़ देते हैं। आप सोचिए आपने क्या दिया उनको। आपने उनको सीधा मृत्यु दिया। जिसने आपको जन्म दिया आपने उसको बदले में मृत्यु दे दिया। कितना बड़ा पाप कर दिया। इसलिए अपने आप को लगा दो, जितना हो सके उतना कर दो और उनको जीवन और बढ़ा लो और वो खुशहाल रहेंगे। बहुत दिन तक आपकी सेवा करते रहेंगे। वो सेवा ही करेंगे, आपकी आखिरी समय तक आपकी सेवा ही करेंगे, आपकी देखभाल ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और वो खुश रहेंगे, उनका भी जीवन में खुशी आ जाए। क्योंकि एक ही बार जन्म मिला था, फिर ना तो उनको जन्म मिलेगा ना आपको मिलेगा। इसलिए काम करना चाहिए। तो ये बच्चों, ये क्या है? सोर्स है। सोर्स कैसे बनेगा? जितना वो देगा उतना वो पाएगा, तभी सोर्स रहेगा। नहीं तो सोर्स नहीं रह पाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बैटरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जितना वो चार्ज दिया है उतना चार्ज को क्या करता है? पाना चाहता है। अब इधर से देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये पॉजिटिव क्या करेगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जितना बैटरी ने दिया उतना पा गया, और जब पा गया तो वोल्टेज नहीं बदला और ये सोर्स बना रह जाएगा। तो यही है, यही नियम है कि जो दे रहा है आपसे कुछ पाना भी चाहता है और वो आपको लौटाना पड़ेगा। जैसे ये लौटा दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन पा गया कि नहीं? कैपेसिटर में चार्ज भी आ गया और बैटरी का कुछ गया भी नहीं। जो दिया वो पा भी गया। ये है सोर्स। तो ये सोर्स हो गया। अच्छा ये बताइए, जब ये पहली बार चार्ज आया तो इस प्लेट ने रोका था इस चार्ज को कि तुम मत आओ? नहीं रोका। जब नहीं रोका तो हम ये लिखते हैं t टेंडिंग टू जीरो। t टेंडिंग टू जीरो, जब हम t टेंडिंग टू जीरो लिखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्विच लगाना चाहिए। t टेंडिंग टू जीरो जब भी लिखा जाता है तो वहाँ स्विच होता है। मतलब स्विच को जैसे ही क्लोज किया, ये लिखा गया, इसका मतलब स्विच को जैसे ही क्लोज किया, मतलब जैसे ही क्लोज हुआ। तो क्या इसको किसी ने रोका? नहीं रोका। इसका मतलब हम लिखेंगे कैपेसिटर ऑफर नो रेजिस्टेंस। कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कोई नहीं रुकावट किया, चार्ज को जाने दिया। तो कैपेसिटर ऑफर नो रेजिस्टेंस लिखो, चाहे जीरो रेजिस्टेंस लिखो, कुछ लिखो। ऑफर नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। अब बच्चों फिर सुनो, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच चुका है वो उसको बुला रहा है, चले आओ। हाँ, खुद तो पहुंच गया और दूसरा जो आ रहा है उसको रोक रहा है। आजकल के लोग ऐसे ही हैं, खुद का भला हो जाए और दूसरा उस रास्ते पर चलेगा उसको धकेल देता है। हाँ, ऐसे लोग ही हैं। इसलिए अगर कोई बोले कि नहीं ये गड़बड़ है, तो समझ लेना चाहिए कि वो सही कह भी रहा है कि नहीं। ये दुनिया है। एक लोग घोड़े लेके जा रहे थे। तो जो पिताजी थे वो पैदल चल रहे थे और अपने बच्चे को घोड़े पर बैठाए थे। तो लोगों ने कहा कि ये जो बच्चा है कितना नालायक है
खुद घोड़े पे बैठा है और अपने बूढ़े पिताजी को पैदल चला रहा है। तो लोगों ने कहा, तो जो बैठे हुए थे, जो बच्चा बैठा हुआ था उतर गया, अपने पिताजी को घोड़े पे बैठा दिया। फिर थोड़ा चलने लगे तो फिर कुछ लोग बोले कि ये जो बाप है कितना नालायक है, बच्चे को पैदल चला रहा है और अपना घोड़े पे बैठा है। फिर वो बोले अब क्या करें, फिर दोनों बैठ गए। जब दोनों बैठ के जाने लगे तो लोग बोले कि ये दोनों कितने मूर्ख हैं, जो घोड़ा फ्री का पाया उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब घोड़े के ऊपर बैठा है, दोनों बैठा हुआ है, फ्री का घोड़ा पाया उस पर बैठा हुआ चला जा रहा है, जानवरों पे दया नहीं करता। अब फिर दोनों उतर गए, अब घोड़े लेके पैदल जा रहे हैं। बोले कि कितना मूर्ख है, घोड़ा पैदल लेके जा रहा और बैठा नहीं है। तो बच्चों ये दुनिया है, आप जो भी कहोगे लोग बुराई उसका करेंगे, इसलिए अपने विवेक से चलना चाहिए। लोगों की सुनना नहीं चाहिए, जितने लोग लोगों की सुनते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। मेरा बताने का मतलब यही था कि आप जो भी कहोगे करोगे लोग उस पर कमेंट करेंगे, इसलिए लोगों को देखना और सुनना बंद कर दो तो शायद आप अच्छे हो जाएं। अपना सुनना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, नहीं किसी को देखना चाहिए। यही बात है। अभी मैं क्या बता रहा था कि ये आ गया लेकिन इसको आने नहीं दे रहा है, ये विरोध कर रहा है। इसलिए दुनिया के जितने लोग हैं ना, आपका हमेशा विरोध करेंगे। ये मेरी बात डायरी में नोट कर लो। पेरेंट्स, टीचर, दो को छोड़कर तीसरा कोई रिलेशन दुनिया में नहीं है जो आपका सपोर्ट करे। कोई रिलेशन दुनिया में नहीं बच्चों, कोई रिलेशन दुनिया में नहीं जो आपका सपोर्ट करे। आप भी अपोज करते होंगे कभी कभी अपने पेरेंट्स का। कोई रिलेशन नहीं दुनिया में जो कि सपोर्ट करे। केवल दो ही रिलेशन है, एक पेरेंट और दूसरा टीचर, वो भी जो टीचर है। अच्छा, तो ये बात जान लो, ये नोट कर लो। तो यही बात है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, खुद पहुंच गया लेकिन उसको आने नहीं दे रहा है। बैटरी लगी है, धकेल धकाल के पहुंचा ही देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन चलने लगा, करंट चलने लगी। अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, अब तीसरा आ रहा है। बताइए उसको दोनों मिलकर धकेलेंगे कि नहीं? अब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? किसी तरह से आ गया, अब तीनों मिलकर धकेल रहा है, क्या हो रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज जा रहा है वैसे वैसे वो रेजिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा नंबर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। समय के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो सवाल पूछेगा कैसे बढ़ रहा है, तो लीनियर बढ़ रहा है कि एक्सपोनेंशियल। तो आंसर क्या बताना, एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बढ़ रहा, एक्सपोनेंशियली, इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। अब यहाँ पे लगातार ये घटना होती जा रही है। अब बच्चों ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए और आने वाले इलेक्ट्रॉन को मुश्किल कर रहा है। जैसे आप लोग जब जाएंगे मेडिकल कॉलेज तो जो आपके सीनियर हैं आपसे परिचय करेंगे, तो उनके परिचय का तरीका बड़ा ख़राब होता है। तो जितने बच्चे जाते हैं वो सोचते हैं कि बहुत ख़राब है, ये सब क्यों ऐसा करता है, हाँ ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो सोचता है कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा, वो सोचता है बच्चा जो नया वाला आया है कि जब मैं जाऊंगा तो जब हमारे जूनियर आएंगे तो ये सब काम नहीं करूंगा, ये सब गंदा काम है। मैं उसको अच्छे से परिचय बढ़िया से बोलूँगा, कहाँ से आया है, उसको सही से रास्ते बताऊँगा, सही से रखूँगा, ये सब उल्टा पुल्टा काम नहीं करूँगा। वो यही सोचता है, यही ये इलेक्ट्रॉन सोच रहा है कि हमारा ये विरोध कर रहा है, जब मैं ये जाऊंगा तो मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। लेकिन वही जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद जब उसके जूनियर आते हैं तो क्या करता है, अब वो भूल जाता है कि वो भी कभी ऐसे कंडीशन में था, वो भूल जाता है। तब क्या करता है, सारे सीनियरों को लेकर बोलेगा चलो रोकते हैं, चलो टेंशन करते हैं, हमें जितना तुम लोग किए उससे ज़्यादा करूँगा। अब ये आ जाता है।
तो यही है फीलिंग, यही है देश दुनिया की कहानी। तो बच्चों ये क्या है कि अब ये सब मिलकर इसको रोक रहा है और मुश्किल कर दिया, बेचारा किसी तरह से आ ही गया। अब इसके आगे इतना विरोध हो गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन आ नहीं पाएगा क्योंकि कैपेसिटी हो गई समाप्त, अब इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। तो फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो बढ़ ही रहा था। काफ़ी देर जब बीत गया तो मैं लिखा आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब बच्चों बैटरी भी है लेकिन रजिस्टर इन्फिनिटी हो गया। जब इन्फिनिटी हो गया तो करंट I बराबर V/R से क्या हो जाएगा, जीरो, करंट जीरो हो गया। अब करंट का फ्लो होना बंद हो गया। कैसे जान पाओगे कि जो बाजार में बैटरी चार्जिंग के लिए दिए हो वो बैटरी फुल चार्ज हो गई है, कैसे जान पाओगे? तो अगर वो फुल चार्ज हो गया होगा तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब आप मोबाइल फ़ोन अपना लगाते हैं चार्जिंग में तो जब तक वो चार्ज होगा देखो गर्म होता रहता है, सेल मोबाइल गर्म होगा, और जब वो फुल चार्ज हो जाएगा तब देखोगे उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। आप उसको छूइएगा तो एकदम ठंडा रहेगा मोबाइल, कहीं कोई गर्म नहीं है। इसका मतलब करंट क्या हो गया है, जीरो। और जब करंट जीरो हो गया तो मोबाइल फ़ोन अब फुल्ली चार्ज हो गया। तो फुल्ली चार्ज होने की पहचान क्या है, करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। कोई बोले कि फुल चार्ज हो गया, बोलो भाई देखो करंट दिखाओ, अभी करंट उसमें जा रहा है ना, अभी चार्ज नहीं लगाओ उसको बैटरी, जब जीरो हो जाए तब बताना, तब निकाल के ले जाऊंगा, तब वो फुल चार्ज है, तब 20 रुपये तुमको चार्जिंग का दे दूंगा। हाँ, तो कैसे जानेंगे कि फुल चार्ज हुआ, समझ गए? तो कैसे जानेंगे, करंट फ्लो करेगी ज़्यादा कि जीरो? हाँ, कभी कभी यही पूछ लेता है कि फुल्ली चार्ज की कंडीशन क्या है, करंट का मैक्सिमम होना, करंट का जीरो होना। तो करंट का जीरो होना नहीं, कई लोग समझे कि मैक्सिमम कर दो चार्ज हो रहा है, तो फुल्ली चार्ज बोला ना, स्टेट बोला है। अब करंट जीरो हो गया, तो बच्चों जब करंट जीरो हो गया तो कैपेसिटर, अब देखो करंट जीरो हो गया तो बताओ ये डीसी ब्लॉक हुआ कि नहीं? तो कैपेसिटर का काम क्या है, डीसी ब्लॉक करना। डीसी ब्लॉक कर दिया, करंट जीरो हो गया, अब करंट नहीं फ्लो करेगा ना। और बच्चों इस समय कैपेसिटर किस कंडीशन में है, अनचार्ज्ड या फुल्ली चार्ज? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड। और जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब उसका स्टेट हो जाता है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब अब कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्टडी स्टेट। अब ये फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज का मतलब है स्टडी